साथियों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। इसके बारे में हम लोग जो है आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे से जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जल के बारे में जानेंगे कि जल क्या मतलब, जल की संरक्षण किस तरह से किया जाए, जल की दुर्लभता कैसे होती है, इन सब के बारे में आज जो है हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है, मतलब जल का विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि इतने 70% पृथ्वी पे जल हैं और 29% में पूरी दुनिया रह रही है, तब भी यह सोचना मतलब दुर्लभ हो रहा है कि आखिर जल खत्म हो सकता है। ये मतलब यह बात एक अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना, कि हमें जल दुर्लभता का सामना, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तत्काल वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाके ध्यान में आते। मतलब जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि सूखा यहाँ पड़ता होगा तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के एरिया जैसे सामने आते हैं, लद्दाख याद आता है। तो ये सब जो है मतलब दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल जल के भटके मटके संतुलित करती है। मतलब कि जब हम लोग सोचते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में तो हमारे दिमाग में यही आता है ना, जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करना, पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। मतलब कि जो है यह सच है कि वर्षा और वार्षिक परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। मतलब कि जो भिन्नता रहती है, मतलब जल संसाधनों के परिवर्तन की जो है एक भिन्नता रहती है, परंतु अधिकतया जल की कमी, उसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल और असमान वितरण के कारण होती है। मतलब कि अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण का कारण होती है। ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पे ये देखिए न्यूज़पेपर की क्लिप लगी हुई है। चलिए खैर हम लोग आगे देखते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ अभी जहाँ का हाल एकदम बुरा हाल हुआ है स्वीडन का। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। मतलब कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क जो हैं, उनके अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता होती है। यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। मतलब कि कहीं भी किसी क्षेत्र में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। जैसे कि जल की दुर्लभता हो, हमारे इसके मतलब कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब कि जल की दुर्लभता जो है
अतः जल का मतलब अत्यधिक बढ़ती संख्या और उसके मांग, परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और असमान वितरण और परिणाम मतलब हो सकता है। जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं, बल्कि मतलब जल जो है जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अनाज उगाने में भी के लिए, मतलब जल जो होता है खेती के लिए चाहिए, और घरेलू उपयोग के अलावा भी जल कोई कई जगह उपयोग है, जैसे कि जानवरों को पिलाने के लिए और खेत में अनाज उगाने के लिए, और कंपनियां जो चल रही हैं आपको जो सुविधाएं प्रदान कर रही हैं वहां भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब बिजली के लिए जल, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल की हमको घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि और भी चीजों के लिए जल की हमको क्या है, बहुत आवश्यकता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर आप तुमको से कह दिया जाए कि पानी जिन पिए बिना पानी पी रहा है जब, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो अनाज को बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अवशोषण करके संचित बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में खेती की जा सकती है। तो मतलब जल अनाज को उत्पादन, जल मतलब जल ही जीवन है, कहा नहीं गया है कि जल ही जीवन है, तो जल के बिना जीना इम्पॉसिबल है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने किसी कुएं और नलकूप हैं जिनमें सिंचाई करके वे उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि आपने जो है टेलीविजन विज्ञापनों में देखो बहुत से किसान खेतों में निजी कुएं और नलकूप की सिंचाई करके उत्पादन को क्या कर रहे हैं, वो अपने वृद्धि कर रहे हैं, उतने उत्पादन को वो बढ़ा रहे हैं। मतलब आप लोग ऐड देखते नहीं हो टीवी में बहुत सारे, फिलहाल अब कहाँ ऐड देखने मिलते हैं, अभी तो ये सब ऐड देखने को मिलते नहीं। अब तो आपको जो बहुत मतलब घटिया घटिया टाइप के, जैसे कि तुमको कंडोम के ऐड और मतलब इतने एडल्ट ऐड आने लगे हैं आजकल की, क्या बताऊं मैं। मतलब इतने एडल्ट ऐड की आजकल, मतलब रेप के कारण एक ये भी है टीवियों के विज्ञापन, मतलब इतनी घटिया घटिया ऐड दिखा रहे हैं कि ऐड दिखाएं उस चीज की जो यूजफुल हो। अब आजकल के बच्चे टीवी देखेंगे यही सब सीखेंगे ना, मतलब इतने गंदे गंदे ऐड। तो फिलहाल हम जब मतलब कि हम लोग छोटे थे उस टाइम पे इस टाइप के ऐड दिखाए जाते, आज के ऐड बात भूल जाओ भैया, आजकल के ऐड छोड़ दो। आपने सोचा होगा कि परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। मतलब कि जल के लिए मर जाएंगे, जल नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बताया नहीं अभी कि अगर तो का पानी पिए बिना न दिया जाए, बस कह दिया जाए कि ऐसे जिए ऐसे जी, कितने देर तक जी सकते हो, कितने देर दिन तक जी सकते हो बताओ बिना पानी के। गर्मियों के मौसम में तो पूछो मत फिर। चलिए तो अब देखते हैं आगे हम लोग। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, विकास का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो अपने देश में मतलब फैक्ट्रियां लगने लगी, शहरों का विकास होने लगा, औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास होने लगा। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। मतलब कि आज के समय में जो है हर जगह देखोगे कहीं भी मतलब एक दो कंपनी मिल ही जाती हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब कि उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों का दबाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। मतलब जो उद्योग हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत के में होती है। मतलब कि जो वो होती हैं इसकी पूर्ति भी काफ़ी जल विद्युत तक होती है। वर्तमान समय में भारत के कुछ विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत के प्राप्त होता है। मतलब कि वर्तमान समय में जो है
भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है और इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन और शैलीकरण जीवन न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ोतरी होती है अपितु उसके संबंधित समस्याओं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों पर कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की नहीं है कि शहर जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। भाई शहरों में जल का नुकसान तो किया जाता है, ये तो बात तय है। तो इसी वजह से शहरों में सबसे ज्यादा जल की कमी होती है। चेन्नई वन्नई में देखते हो गर्मियों के सीजन में मरे जाते हैं पानी के लिए। जब नुकसान होता है तो फिर पानी का बर्बादी तो होगी ही। अब हमने जल दुर्लभता के एकमात्र पहलू की बात की है। आओ अब इसी स्थिति के बारे में जो है मतलब फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है और यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों रसायनों और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा दूषित और मानव के उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। मतलब भारत की जो विशेषकर नदियां हैं वह धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे कि गंगा और यमुना कोई भी नदी जो है शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या कृषि आधुनिकीकरण नगरीय और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है, हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ये रिपोर्ट है जो है द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSC 1999 की। आपने जो है अनुभव किया होगा समय की मांग कि हम जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा और उनकी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों और निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से हम जल संसाधनों के ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन में गंभीर प्रभाव हो सकता है। तो ये रहा था जल संरक्षण और जल दुरुपयोग के बारे में। अब आता है हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।